जैसे कि आप सबका तकाज़ा भी है और एक ज़रूरत भी थी अपने को कि दुरूद इब्राहिम की जो हम तस्बीह पढ़ते हैं उसकी महफ़िल की आपको थोड़ी सी तरकीब की जानकारी तफसील के साथ इंशाल्लाह बता देते हैं। तो आपको पता ही है, जब हम कोई भी इबादत करते हैं तो उसके लिए हमारे जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें यही करना है, जब भी हम कोई भी इबादत करें तो हमारी जगह का पाक होना और लिबास का और हमारे जिस्म का पाक होना बेइंतहा ज़रूरी है। सबसे पहले इबादत की शर्त यही है। अब जब हम ये दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें या कोई भी इबादत करें तो थोड़ा सा मज़ीद ख़याल ये रख लें कि जहाँ हम इबादत करें, चाहे नमाज़ पढ़ें, कलाम पाक पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, इज़्तिग़फ़ार करें, तो कोई भी क्या है कि एक तो क़िबला रुख होकर बैठना है हमें, उसका ख़ास ध्यान रखें कि क़िबला रुख, हमारा चेहरा जो है क़िबले की तरफ होना चाहिए। और जब हम बैठें तो कोई कमरे के अंदर यानी ऊपर नीचे ऐसा नहीं हो जैसे हम हो जाता बहुत सा कि हम नीचे बैठ गए, कोई ऊपर बैठ गया, उस तरह भी नहीं हो। कोई कमरे में आना जाना नहीं हो किसी का, क्योंकि वो आएगा तो हमारी तरफ चेहरा करके, लेकिन जब जाएगा तो हमारी पीठ करके, यानी पीठ हमारी नहीं हो रही, किसकी हो रही है? अल्लाह के कलाम की हो रही है। इसका ध्यान रखें। और एक ध्यान ये रखें, कोई भी कमरे में हमारे जहाँ हम पढ़ें वहाँ कोई तस्वीर नहीं हो। तस्वीर से मुराद जो बड़ी तस्वीर तो हमारे घर में नहीं होती हैं, लेकिन कोई जैसे पैसे पड़े होते हैं, कोई हमारे यहाँ बच्चों की किताब वगैरह हो, न्यूज़पेपर हो, प्लास्टिक की थैली होती है, दवाओं की शीशियाँ होती हैं, इस तरह से जो कुछ भी हो वो हमारे कमरे में बिल्कुल ना हो, उसका ख़ास हम ध्यान रखें। और इसके बाद हम आपको तरीक़ा बताता हूँ कि इसमें यह है कि हम कोई भी इबादत करते हैं तो इबादत के बाद हम दुआ करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि पहले दुआ कर लेना है। दुआ का तरीक़ा वही है जो आम तरीक़ा है हमारा, कि दुआ के पहले और आखिर के अंदर दुरूद पाक पढ़ना है हमें, चाहे एक बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, जो भी दुरूद हमें याद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुरूद इब्राहिम। वो दुआ पढ़ने का तरीक़ा, दुआ मांगने का तरीक़ा यही है कि पहले अल्लाह ताला का तारीफ़ बयान की जाए, उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ और यह दरख्वास्त की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला जो आपका वादा है, जो हम हर अज़ान के बाद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलातुल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद्दरजतर रफ़ियता वब्असहु मक़ामम महमूदा। अगर आपको अरबी में याद नहीं है तो आप इतना भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वसीला अता फ़रमाइए और वो मक़ाम महमूद जो सिर्फ़ उन्हीं के लिए मख़सूस है वो अता फ़रमाइए। उसके बाद हम जो है अपना अल्लाह ताला को शुक्र अदा करेंगे हर एक नेमत का, जिसकी के बेपनाह नेमतें हैं अल्लाह करीम की हमारे पर, लेकिन हम किसी भी नेमत के ज़र्रे का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये हमें हमारी तरफ से अर्ज़ कर देना है। उसके बाद हमारे जो गुनाह हैं उनके लिए माफ़ी मांगना है, अल्लाह ताला से बताना है कि अल्लाह ताला हम कितने बड़े गुनाहगार, ख़ताकार, सियाकार, शैतान हैं, वादा खिलाफ़ है, बेईमान हैं, थोड़ी सी अंदर अल्लाह ताला की नाशुक्री भी उतर जाते हैं। उन सब के लिए हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना है। उसके बाद अपने लिए दुआ करें, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अगर ज़िंदा हैं तो उनकी उम्र दराज़ी की, उनकी सेहतियाबी की दुआ करें, तमाम फ़िक्र से अल्लाह ताला उनको नजात दे उसके लिए। अगर वालिदैन अल्लाह की रहमत में चले गए हैं तो उनके लिए भी ये दुआ करें कि अल्लाह करीम उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फ़रमाए, क़ब्र के अज़ाब से उनकी हिफ़्ज़ अमान के फ़ैसले क़यामत तक जारी और सारी रखे, उनके हुकूक़, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, हमारी इबादतों में अल्लाह ताला उनका भी हिस्सा नसीब फ़रमाए। और जो भी आपको बेहतर अलक़ाब में याद है उस तरह हमारे बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला इनको फ़रमाबरदार बनाए, दीनदार बनाए और हमें अक़ल हलाल खिलाने की उनको तौफ़ीक़ और हिदायत नसीब फ़रमाए। और हमारे जो भी पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगें कि अल्लाह करीम पूरी उम्मत के साथ खैर के, करम के, फ़ज़ल के फ़ैसले जारी और सारी रखें। पूरी उम्मत जिस तरह भी परेशान है वो आपको पता है, उन सब की परेशानी दूर फरमाइए। और पूरी उम्मत के अंदर जो भी बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दायमा अता फ़रमाएँ। जो नागहानी दुनिया की जेलों में बंद हैं उन सब की रिहाई के फ़ैसले फ़रमाएँ। इस मुल्क में हमारे लिए अमन अमान के फ़ैसले जारी और सारे रखें। बेहतर से बेहतर हुक्मरान हमें अता फ़रमाएँ। और जो भी बेहतर आपको याद है वो आप मांगिए। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर हमें क्या करना है कि एक तस्बीह सुबहानल्लाहि बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अज़ीम है, सुबहानल्लाहि बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अज़ीम है की पूरी तस्बीह पढ़ लेना है। ये तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सलाम पेश करना है। सलाम पेश करने का तरीका आप थोड़ा सा इस तरह करें, इधर तशहुद में हम उंगलियां उठाते हैं उस तरह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा आपको जो भी बेहतर नाम याद है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आप ले सकते हैं। ये करने के बाद फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो हम अज़ान में सुनते हैं वो 3 बार कहना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये कहने के बाद फिर हमें दुरूद इब्राहिम की तस्बीह शुरू करना है। किसकी? दुरूद इब्राहिम की। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसको 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। अगर आपके पास वक्त नहीं है, कुछ परेशानी है, बीमारी है, तो आप एक तस्बीह दुरूद इब्राहिम की और 213 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो एक बैठक में आपको 313 मरतबा कम से कम पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो 313 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम ही पढ़िए। ठीक,
पढ़ने के बाद आपको अपने चेहरे पे फूंक लेना है। नाक के नीचे कभी भी कोई भी अल्लाह का कलाम हमें पढ़कर नहीं फूंकना है, सिर्फ नाक तक फूंकना है और ना ही हाथों पे फूंकना है आपको। सिर्फ हाथ आपको खाली फेरना है, आपकी कमर पे फेंकें, घुटनों पे फेंकें, जहाँ भी आपको दर्द हो वहाँ पे फेंकें और फूंक थाप तो आपको यहाँ तक रखना है। किसी को भी कोई फूंकना है तो आप उसको 3 बार सीधे कान में, 3 बार उल्टे कान में और 3 बार सर से लेकर नाक तक फूंकना है, चाहे उसके कहीं भी दर्द हो जिस्म के किसी भी हिस्से में, लेकिन फूंकना है तक। इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं फूंकना है। सिर्फ आपके हाथ में अल्लाह ताला इतनी शिफा अता फरमाएंगे कि आपके हाथ के अंदर ही अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएंगे, उसके ज़रिए से आपके हाथ के ज़रिए से ही कुछ शिफा हो जाएगी। ये पढ़ने के बाद आपने अपने को फूंक लिया, अपने बाल बच्चों को, बहन भाइयों को, वालिदैन को, जिसको भी चाहें अल्लाह ताला से अर्ज़ करें कि रब्बे करीम इस फूंक को अपने हमारे इस बंदे तक पहुंचा दीजिए, तो अल्लाह करीम इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचाएंगे। ये पढ़ने के बाद आपने पढ़ लिया, उसके बाद अगर कोई पानी की बोतल बना लें आप तो उसमें फूंक के ऊँचे से 3 घूंट पानी पी लें। ये कर लिया। इसके बाद फिर हमें क्या करना है कि दस्तक देना है। दस्तक जैसे हम दूसरे सुनता है, ये करके 3 बार ताली मार के 3 बार हिसाब। ये करने के बाद फिर हमें वापस 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद फिर हमें वापस सलाम पेश करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आफ़त में, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बेशक आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना आपने कर लिया। उसके बाद आप एक कदम आगे बढ़ाकर उठ जाइए और सादे पानी की 1 घूंट ऊपर से पी लीजिए। उसके बाद फिर मुँह लगा के पी लीजिए। ये सब आपको तफसील मैंने बता दिया। अगर इसमें कुछ रह गई, आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप बाद में कर लेना। अब इस पढ़ने के दौरान में आपको इतना सा काम और करना है कि आप अगर हो सके, बेहतर तरीका ये है कि आप एक तो ईशा के बाद पढ़ सकते हो तो ठीक है, या दिन में जब भी टाइम आपके पास जब पढ़ लें। और जब पढ़ने के दौरान आप लाइट भी बंद कर लें, कमरे के अंदर अकेले पढ़ सकते हो तो अकेले पढ़ लें। अगर लाइट बंद करके आपको डर नहीं लगता हो तो लाइट बंद कर लें और आंखें बंद कर लें। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने बेइंतहा इबादतें भी की होंगी, बहुत से किसी ने वज़ाइफ बताए होंगे, आपने वो भी पढ़ा होगा, किसी ने क्या होगा, किसी ने क्या होगा। लेकिन इस दुरूद इब्राहिम को पढ़ने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कभी भी कोई भी सताएगा नहीं, कोई डर नहीं लगा। क्योंकि डर तब होता है जब कोई वजीफ़ा खींचे, कोई चिल्ला के। हमें क्या करना है, इबादत करना है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इसके अंदर वक्त की कोई पाबंदी नहीं है कि कब आपको पढ़ना है। आपके पास जब भी बेहतर वक्त हो उस वक्त पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, आदमी का मुसलसल पढ़ता रहता है, उसको फ़िक्र रहती है। तो उस टाइम थोड़ा सा कर ले और इंशाल्लाह आपको कुछ दिखे, कोई आपको आवाज़ सुनाई दे, कुछ भी हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ सब बेहतर से बेहतर है। आप खुद भी पढ़िए और दूसरों तक भी पहुँचाइए और गुनाहगार को भी अपनी दुआओं में याद रखिए।